क्या रे महाराज, ये तो बेटे आकाश के आने का हम इंतजार करते हैं। क्या रे पिताजी, आपका बेटा आकाश प्रणाम करता है। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं पिताजी। कि घूमने जाऊंगा मैं रतनगढ़ नगर, घूमने जाऊंगा मैं रतनगढ़ नगर, तो इजाजत मुझे मेरे प्यारे पितर। हाथी घोड़े की होगी सवारी नहीं, हाथी घोड़े की होगी सवारी नहीं, आज पैदल करूंगा पिताजी सफर। जाओ बेटा तुम घूमो रतनगढ़ नगर, जाओ बेटा। जाओ बेटा तुम घूमो रतनगढ़ नगर, आज ये है हमारी नूरे नजर, मेरे ना रहने पर तुम राजा बनो, मेरे ना रहने पर तुम राजा बनो, और चर्चित हो जा वो पूरे नगर में कुशल। बेटी आकाश, एक दिन मेरे ना रहने के बाद तुम बराबर प्रजा का ख्याल रखना। पिताजी भक्त हूँ मेरा ऐलान है, और करूँ संकल्प मैं प्रजा भगवान है। करूँ उम्र भर प्रजा की मैं सेवा करूँ, और जब तलक तन हमारे रहे प्राण है, जब तलक। बिल्कुल निश्चिंत रहिए पिताजी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके ना रहने के बाद इस रतनगढ़ की हुकूमत मुझे ही संभालना है। शिकायत को मौका नहीं दूंगा। वाह बेटी, पिताजी इजाजत दीजिए, मैं अपना ये रतनगढ़ राज्य भ्रमण करना चाहता हूँ, अपनी प्रजा से मिलना चाहता हूँ। जा बेटी, इजाजत है, और तुम अपना ख्याल रखना। बेटा रतनगढ़ राज्य घूमने गया है, क्या रे महाराज, बेटे के आने का हम इंतजार करते हैं। क्या रे? बिहारीलाल, काल अमर कुछ होएगा का? कैसे हो? लंगड़ा रहे हो, वो पैर पैर में चुके हैं। हाँ। बिहारीलाल जी राजा, नंबरदार हमारी बेटी सयानी हो गई है। क्या रे? इसमें हमेशा भोले बाबा की पूजा करती है, क्या रे नंबरदार, ये तो और आओ बेटी का इंतजार करते हैं। बड़ी अच्छी बात है।
पिताजी प्रणाम करती हूँ। हाँ बेटा। ये नया नया नौकर लाए हो? हाँ हाँ, अभी जल्दी में लाए हैं, अभी ट्रेनिंग हो रही है इसकी। अच्छा अच्छा। हमको लगता है फेल हो जाएगा। बोजी सिंह प्रधान जी, देखिए बोजी सिंह प्रधान जी जो अभी सीन चल रही थी अंधे की, उनके हाथों में 50 रुपए हमारे प्रधान जी दिए हैं उनको खाने पीने के लिए। शुक्रिया। इसलिए बेटी बोलिए। कि हर हर रंग हर दिन और सजाती सुता। हर रंग हर दिन सजाती सुता, मांगती हो। एक दिल का है नादा न करती हो तुम, एक दिल का है नादा न करती हो तुम। कई वर्षों से प्रभु पे चढ़ाती पिताजी कि मांगो क्या अब तलक कुछ ना सोचा पिता, मांगो क्या। मांगो क्या अब तलक कुछ ना सोचा पिता, किया ताकि न मैंने ये कुछ फैसला किया। देखो क्या ऊपर वाला खिलाता है गुल, देखो क्या उसके देने हराता। पिताजी मैं 12 साल से भोले बाबा की तपस्या करती हूँ। हाँ बेटी। सुबह और शाम मंदिर में जाती, पूजा करती, हार चढ़ाती हूँ और आज भी जा रही हूँ। बहुत अच्छा है, जाओ। ठीक है, मैं जा रही, अपना ख्याल रखना। चलो। बिहारीलाल, इधर आओ। जी मेरी बेटी को देखा? आपकी पेटी को देखा देखा? देखा। चलो ठीक है, हाँ हम चलते और जी। तुम कुछ सुना करके। हाँ चलो। अरे जावे चली तू जावे चली, और रस ले लियो बाल बचावे चली। जावे चली तू जावे चली, रस ले लियो बाल बचावे चली। जय हो भोले बाबा। मैं 12 साल से आपकी तपस्या करती हूँ, रोज की तरह आज भी आ गई पूजा करने के लिए। अर कालई के शुका मनाई हो, शिव जी मनाती है। कालई के शुका मनाई हो, शिव जी मनाती है। शिव जी मनाती है, शिव जी मनाती है। कालई के शुका मनाई हो, शिव जी मनाती है। कालई के शुका
अरे आप कौन इस मंदिर में? मैं बिहार का सरदार डाकू तेजा सिंह, आज मैं आपको पहली बार देख रहे तेजा। और मैं भी तुम्हें पहली बार इस मंदिर में देख रहा हूँ। देखो मैं 12 साल से भोले बाबा की तपस्या करती हूँ, आज मैं आपको इस मंदिर में पहली बार देखा है। और 12 वर्षों से मैं भी भोलेनाथ की तपस्या कर रहा हूँ। लेकिन तेजा कहना क्या चाहते हो? मैं तुमसे कुछ खास बातें करना चाहता हूँ। बोलिए। और कहाँ सजा कर जा रही हो ये फूलों का हार, तेरे हुस्न ने कर दिया दिल मेरा बेजार। थाली सजाना रोज का सुनो हमारा काम, रोज चढ़ाते हो भगवान पे सुबह और शाम। और हार अपने गले का बना लीजिए। हार अपने गले का बना लीजिए और मुझको अपने गले से लगा लीजिए। जिंदगी भर में पूजा करूंगा तेरी, जिंदगी भर में पूजा और करूंगा तेरी। हर के सीने पे मुझको लगा लीजिए। तो पहले नानी में मुंह धो के बेशरम, तू लगाएगा जबरन गले से मुझे। क्या तेरे घर में बेटी बहन ही नहीं, जाके अपनी दुल्हनिया बना ले उसे। ए तेजा, मैं भाषाबाजी नहीं सुनना चाहती, मैं कह रही चुपचाप चले जाओ यहाँ से। तो अगर तुम सीधे तरीके से नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती पेश मैं शोरगुल मचाऊंगी। तो चिल्लाओ जितना चिल्लाना है। बचाओ। अबे शर्म तुझे आई नहीं ओ पाजी शैतान। शर्म तुझे आई नहीं ओ पाजी शैतान। और छोड़ दे लड़की को नहीं ले लूं तेरी जान। और बनाया कर दिया चौपट तूने। बनाया कर दिया चौपट तूने काम। और जानो तुझको है जहाँ मती फसाओ। कौन है तू? तेरा नाम क्या है? लोग मुझे डाकू तेजा सिंह कहते हैं। बिहार का सरदार डाकू तेजा सिंह। डाकू तेजा सिंह? शैतान कहीं के भगवान के मंदिर में हैवानियत का तांडव मचा रखा है, लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है। तुझे भगवान भोलेनाथ की शक्ति का अंदाजा नहीं है कि तू नहीं जानता और शक्ति भगवान की तू नहीं। तू नहीं जानता शक्ति भगवान की और इसलिए चाल चलता तू शैतान की। पाप और पुण्य तुझको है मालूम नहीं,
मालूम नहीं और सजा तुझको मिले तेरे अपमान की सजा तुझको मिले। सजा मिलेगी इसकी, वहीं खड़े रहना। सिपाहियों लगाओ 100 हंटर इस पर, उठाओ हंटर, लगाओ 100 हंटर इस पर और सर भी इसका फोड़ दो और अभी इसके गले में फांसी का फंदा छोड़ दो। चले जाओ साले जल फूटे, नहीं तो पूरी शमशीर तुम्हारे अंदर कर दूंगा। आ जा। अब दोबारा आए साले ना। डरते हो इससे क्यों? अरे मेरे भी पास तलवार है। तो तू हंटर चला, मैं खड़ा हूं ना। अपने आप को मर्द कहलाते हो हैं? एक हथियार भूल आए। आओ फिर फैसला हो जाए। तैयार हो जा फिर। सिपाही, भगवान भोलेनाथ को ओझल कर दो। इनकी मूर्ति को उठाओ, सम्मान पूर्वक ले जाकर कहीं और रख दो। घबराइए नहीं, इसे तो भागना ही था। ठीक कहते हो। जाइए मंदिर में शौक से पूजा कीजिए, अब वो डाकू नहीं आएगा। नहीं आएगा, ठीक है। मैं 12 साल से भोले बाबा की तपस्या कर रही हूँ, आज ये मुझे पहली बार मिला है। लेकिन आपका नाम? सबसे पहले आप बताइए कि आपका क्या नाम? मेरा नाम तो किरण है। किरण जी। सुनो कि मैं कौन हूँ। मैं इस रतनगढ़ के महाराज रतन सिंह का इकलौता बेटा। हमारा नाम आकाश है। आकाश? जाइए, अब वो डाकू नहीं आएगा। नहीं आएगा, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। लाज बचाई आपने, अरमान की ऐसा, सही वक्त पर आ गए बन करके भगवान। मत शर्मिंदा कीजिए कह करके भगवान, और लाज बचाई आपकी किया नहीं एहसान। आकाश, आज हमारे दिल में कुछ ख्याल आया है और मेरा दिल यही कहता कि हम और तुम इसी मंदिर में शादी कर ले। शादी? जी हाँ, मंदिर में शादी? मंदिर में। हमारी तुम्हारी? जी। तुम्हारी सोच गलत है किरण। जरा सोचो कि 12 साल से भगवान भोलेनाथ की तपस्या करती चली आ रही हो और आज अपने मन में ऐसा गंदा ख्याल। नहीं, आप ही बताएं मैं कब तक पूजा करती रहूंगी, ये भी तो जरूरी है। किरण, तो तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो? जी हाँ। एक बात बताएं, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो तो मुझे भी तुमसे प्रेम हो गया है। सच कहते हो। आओ किरण, अपनी मोहब्बत की शुरुआत करते हैं। ए किरण, कि मैंने भी तो चोरी चोरी अखियां मिलाई रे, मैंने भी तो
चोरी चोरी अखियां मिलाई रे, तूने खुलेआम बदनाम कर दिया। मैंने भी दिल में बसा के तुझे अपना बनाई रे, सारा जग छोड़ा हुई मैं तो पराई रे, सारा जग छोड़ा हुई मैं तो पराई रे। जो था मेरे पास, जो था मेरे पास, ओ जो था मेरे पास तेरे नाम कर दिया, मैंने भी तो चोरी अखियां मिलाई। तुझे कोई छेड़े यहाँ चुप रहूं मैं वहाँ, तेरे जैसे मैंने नहीं पहनी है चूड़ियाँ, तेरे जैसे मैंने नहीं पहनी है चूड़ियाँ। ओ जो था मेरे पास तेरे नाम कर दिया, मैंने भी तो चोरी चोरी अखियां मिलाई। बाबा जी रुक जाइए, अन्यथा गिर जाएंगे आप। रुकिए। अरे बाबा ये क्या करने जा रहे हो आप? अगर इतनी ऊंचाई से गिर जाएंगे आप तो आपकी मौत हो जाएगी। रुको बाबा, अगर रुको बाबा, अगर आगे कदम बढ़ाओगे, रुको बाबा, अगर रुको बाबा, अगर आगे कदम बढ़ाओगे, गहरी खाई है, गहरी खाई है, गिरकर यही मर जाओगे, गहरी घूमते हो यहाँ इन खलहर और वीरानों में, घूमते हो यहाँ इन खलहर और वीरानों में, ढूंढते हो किसे, ढूंढते हो किसे, आगे कहाँ को जाओगे, ढूंढते हो किसे। बाबा कौन हो आप? क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हो? अगर इतनी ऊंचाई से गिर जाते तो मौत के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। ये कमबख्त मौत भी तो नहीं आती बेटे। ऐसा क्यों कहते हैं आप? अंधा हूं ना, दिखाई नहीं देता बेटे। अंधे हो आप? आपको दिखाई नहीं देता? नहीं बेटे। ये तो बड़े अफसोस की बात है कि आपकी आंखों से दिखाई नहीं देता। लेकिन बाबा इतना तो बताइए, आपका ठौर ठिकाना कहाँ है? कहाँ के रहने वाले हो आप? बताऊंगा बेटे, तुमसे नहीं बताऊंगा तो फिर किससे बताऊंगा? अरे नया नया जीवन मिला है तुमसे, सुनो मैं बता रहा हूं।
बताऊं क्या तुम्हें ओ बताऊं क्या तुम्हें मेरा कोई ना बसेरा है बताऊं क्या तुम्हें बताऊं क्या तुम्हें कोई ना बसेरा है मेरी तकदीर में अब नहीं सवेरा है मेरी तकदीर में जो भी मेरे पास था बेटा सब छीन गया जो भी मेरे पास था बेटा सब छीन गया मेरी किस्मत में लिखा मेरी किस्मत में लिखा अब सुनो अंधेरा है मेरी किस्मत में लिखा अगर दुनिया में कोई बदनसीब होगा बेटे तो मुझसे बड़ा बदनसीब इस दुनिया में नहीं होगा बेटे। बाबा बड़ी गंभीर कहानी है आपकी। आंखों से दिखाई नहीं देता और ऊपर से इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं आप। आपको सहारा देने वाला कोई नहीं है। लेकिन घबराइए नहीं बाबा। कहा गया है कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भरोसा रखिए, अगर भगवान ने चाहा तो सारे दुख आपके दूर हो जाएंगे। अगर बाबा तुम्हारा ठहरना ठिकाना है, अगर बाबा तुम्हारा ठहरना ठिकाना है, पड़े तुमको नहीं अब और ठोकर खाना है, न जाने कितने दिन से भूखे और प्यासे हो, न जाने कितने दिन से भूखे और प्यासे हो। चलो पानी पियो और खाओ खिलाओ खाना है। चिंता मत करिए बाबा, आप मेरे साथ चलिए। मैं आपको खाना खिलाऊंगा, मैं आपको पानी पिलाऊंगा और ताजिंदगी आपकी सेवा करूंगा। चलिए मेरे साथ। जुग जुग जियो बेटा, भगवान लंबी उम्र दे। हाँ बेटे, जरूर तेरे माँ बाप ने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो तुझे ऐसे संस्कार मिले हैं बेटे। बेटे एक बात मैं कहना चाहता हूं बेटे, सुन। तेरा नाम क्या है? आकाश नाम है बाबा। आकाश, बड़ा प्यारा नाम है बेटे। आज तुझसे मिलकर बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा हूँ। तरह तरह के सवाल मेरे दिलो दिमाग में खड़े हो गए बेटे, जिसका मैं जवाब नहीं पा रहा। सवाल? हाँ बेटे, पता नहीं, लेकिन सुन बेटे मेरी बात कि धन्य वो माता पिता कि जिसने तुझे जन्मा है, कि धन्य वो माता पिता कि जिसने तुझे
जन्मा है कि तुझसा खुदार जमाने में नहीं देखा है। तुझसा खुदार धर्म की राह पर चलता सदा जो बेटा है, सत्य की राह पर चलता सदा जो बेटा है, एक ना एक दिन भगवान खबर लेता है, एक ना एक दिन। बिल्कुल ठीक कहा बाबा आपने। जो लोग सत्य के मार्ग पर चलते हैं, जो लोग धर्म के रास्ते को अपनाते हैं, उन्हें भगवान एक ना एक दिन जरूर मिलते हैं। चलिए मेरे साथ, आपको भी भगवान मिलेंगे और सारे कष्ट दूर करेंगे। कि साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, ओ साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, 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 साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ दरबारी, कहिए महाराज। बेटा रतनगढ़ राज्य घूमने गया है, कह ले महाराज। अभी तक वापस नहीं आया। इंतजार किया जाए। बड़ा गजब हो गया महाराज, चल करके देखिए महाराज, कुएं में कोई आदमी गिरा महाराज, चल कर देखो। महाराज ये सामने कुआं दिखाई दे रहा महाराज, सामने इसी कुएं से आवाज आ रही। महाराज का भी काम हो गया तमाम, रास्ते के सारे कांटे साफ। अब चलती हूँ, अब बनाऊंगे अपने तेजा को इस रतनगढ़ का महाराज, और उसके बाद अब देखो कलावती की हुक्म। मुझे कोई बचाओ, बचाओ, मैं कुएं में गिरा हूँ, मुझे निकालो कोई। भैया ये आवाज सुन रहे हो? ये अमकला का साला भूता है का। नहीं भैया, कहा दहिया चबाई, लगता है कोई इंसान है बहुत बड़ी मुसीबत में है। मनई देखिए आप कौन हैं और किस जगह से बोल रहे हैं? मैं रतनगढ़ के सम्राट रतन सिंह हूँ, कुएं में गिरा हूँ, मुझे निकालो, मुझ पे दया करो। भैया कहा ये कह रहे हैं कि मैं रतनगढ़ का सम्राट हूँ और कुएं के अंदर गिरे हुए हैं। जितनी जल्दी हो सके रस्सा कुएं में डालिए, हम उन्हें बाहर निकालते हैं। ठीक है भैया। देखिए रस्सा हम कुएं के अंदर डलवा रहे हैं, आप दोनों हाथों से मजबूती से पकड़िए ताकि हम आपको कुएं के बाहर निकाल सकें।